हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज जो है संस्कृत का 10वीं वर्ग का जो है अगला जो अध्याय था वो आप लोगों को पिछले अध्याय में मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, पाटलिपुत्रस्य व्याकरणम। आज उसके आगे का लेसन पढ़ा देता हूँ। तो ये है आपका 10वीं वर्ग का संस्कृत का ट्यूशन द्वितीय भाग कक्षा 10 के लिए, और जिसका दूसरा लेसन जो है आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तीसरा लेसन है, दूसरा हो गया सॉरी। तो तीसरा लेसन है तृतीया पाठ आलस कथा, मतलब आलसी की कथा। तो कह रहे कि अयम पाठ विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषतो वर्तते। अर्थात यह कथा जो है विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ जो है ना, वो पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया। किसके द्वारा लिखा गया? विद्यापति के द्वारा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। अर्थात ये पुरुष परीक्षा जो है, जो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा में बेहद सरल तरीके से, सरल मीन्स क्या होता है? बहुत आसान। बेहद आसान तरीके से जो है कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों के विषय में जो है उसमें वर्णित किया गया है। तो दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, यानी कि दोष भी है और उन मानव में जो अवगुण पाया जाता है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसका भी उपचार यानी कि इसका भी उपाय इसमें बताया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसे, यानी विद्यापति मैथिली भाषा के काफ़ी लोकप्रिय कवि थे। और अपि च बहुनानां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता भी, और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी हैं। विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मा कथा प्रस्तुता विद्यते। इस कथा में जो है आलस के विषय में ही कि कैसे उसका निराकार किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए, ये वर्णन किया गया। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी नीतिकार लोग जो है आलस को वो एक विकार के रूप में मानते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो कह रहे आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, अर्थात एक समय की बात है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। सच स्वभावाद, चलिए मैं पूरा पाठ ही बता देता हूँ। सच स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रथमेक्षा भोजनम दापयति। कहने की तो वो जो वीरेश्वर नाम के मिथिला के मंत्री थे, ये स्वभाव से बहुत दानशील और बहुत ही करुण स्वभाव के व्यक्ति थे। हमेशा दीन दुखियों को दान करते रहते थे। तन्मध्ये अल्स्योभ्यो अप्यन वस्त्रे दापयति, यानी हमेशा निर्धनों को, गरीबों को जो है भोजन वस्त्र आदि जो है दान किया करते थे। यतः इसलिए कहा जाता है कि निर्गतीनां च सर्वेषां मांसा प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तुम जाठरेणापि बनेना। अर्थात सारे निर्गति और आलसियों का एकमात्र सिद्धांत है कि बिना कोई मेहनत किए उन्हें जो है भोजन की प्राप्ति होता रहे। ततो आलसानां पुरुषाणां तत्रे अलसाभं श्रुत्वा बह वस्तुर परिमिर्जास्त्रता बर्तुली बभुव यथा। तब जो है अब जो है जहाँ मुफ्त का मिल रहा था तो वहाँ पे जो है और भी लोग उसमें जुड़ने लगे। ये तो केवल आलसियों को जो है भोजन वस्त्र जो है दान दिया करते थे, लेकिन बहुत सारे जो है धूर्त आलसी भी जो है ये जानकर उसमें शामिल होने लगे। क्योंकि कहा जाता है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपनी सन्नते सजाति नाम सुखम दृष्टवा की न धावंती जनतवा, है ना। यानी सभी जो है अपने सौकर्य मूल स्थिति का जो है लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जाति को मिल रहे सुख को देखकर कौन उसकी ओर आकर्षित नहीं होता। तो पश्चात आलसा नाम सुखम दृष्टवा, अर्थात आगे चल के जो है इतना सुख देखकर और भी धूर्ता आपी कीर्तनी मालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णान्ति, अर्थात और भी धूर्त आलसी बनकर वहाँ आने लगे और उस भोजन में शामिल होने लगे। तदंतर
तदंतरम मलसलायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्नियोगिको पुरुषे परम दृष्ट्या यक्षम विबुद्ध्या करुणया केवल मले सेव्य स्वामी वस्तुनि दापयति कप्य अलसानाम अभिगृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः यदि भवति तदाल्स पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रस्तेतु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः बनिं दापयित्वा निरूपयामायासु। तब जो है एक नियोगी पुरुष के द्वारा, क्योंकि जब जो है वहाँ पे मुफ्त में लोगों को जो है भोजन और वस्त्र की जो है सुविधा दी जाती थी, तो बहुत सारे जो है जो मतलब पूर्ण रूप से वो आलसी नहीं थे, लेकिन वो भी जो है लाचार का जो है वेश धारण करके और वहाँ उसमें शामिल होने लगे। तब एक नियोगी पुरुष के द्वारा सुझाव दिया गया कि अगर इस प्रकार से मुफ्त जो है बांटते रहेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग जो है शामिल होते रहेंगे ना, अतः ये जो कपटी लोग जो उसमें शामिल हो गए हैं उसकी जांच की जाए और केवल उन्हीं लोगों को ये सुविधा दी जाए जो उसके योग्य हैं। तब क्या किया गया, ततो गृह लग्नम प्रवृत्त मग्निम दृष्टवा, तब जो है क्या किया गया कि जिस अलसशाला में वो लोग यदि भवती तदल्स पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः, यानी कि वो बोलते हैं कि अगर जो उन सब का परीक्षा अगर लिया जाए तब जो है पता चल जाएगा कि आलसी जो असली में है वो कौन है, और इसके लिए क्या किया गया, उस अलसशाला में आग लगा दी। अब ये क्या हुआ, ततो गृह लग्नम प्रवृत्त मग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता, तब जो है घर में लगी आग को देखकर जो है जितने भी नकली आलसी थे वो वहाँ से भाग गए, सब गायब हो गए। पश्चात अलसा अपिपलायिता चत्वार पुरुषास्त्रैव सुप्ता परस्पर माल प्रंति, केवल 4 जो है पुरुष वहाँ पे सोए हुए थे, बाकी शेष चले गए। अब वो चारों बच गए, वो देखिए क्या बात करते हैं, घर में आग लगी है फिर भी वो चारों सोए हुए हैं, और देखिए क्या बात करते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम अहो कथमयम कोलाहलम, यानी एक जो है ढके हुए मुख को जो है उगाड़ के और हो क्या हो रहा है, कैसा शोरगुल है ना। द्वितीयोनोक्तम है ना, दूसरा बोलता है तरकते यदस्मिन गृह अग्नि लड़गंतो अस्ति, है ना, दूसरा जो है वो लगता है घर में आग लगे। पहला क्या बोला कि कैसा शोर है, दूसरा क्या बोला लगता है घर में आग लगी हुई है, फिर भी सोए हुए लेटे लेटे बातचीत कर रहे हैं। तृतीय नोक्तम, तब तीसरा क्या बोलता है ना, कि को अपि तथा धार्मिको न अस्ति या इदानीं जला दैव द्रैव सो भी कटैर्वासमान प्रवृणोति, यानी कि तीसरा क्या बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल वगैरह का छिड़काव कर सके, है ना, आदि द्रव्य का छिड़काव कर सके, हमें बचा सके। चतुर्थ नोक्तम अये वाचाला कति वचनानि भक्तुम शक्नुताम तुष्टिम कथम न तिष्ठता, चौथा क्या बोलते हैं ना कि अरे वाचालो, तो लोग कितना बोलते हो। वाचाल वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत अधिक बोलते हैं। तो चौथा क्या बोलता है कि अरे वाचालो कितना बोलते हो, थोड़ी देर तुम चुप नहीं रह सकते, है ना, जो थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते। तथा चतुर्ना में भी तेजा में परस्पाला श्रुतवा वैदिनम च प्रवृत्त में साम मुपभ्री पतिष्यतम दृष्टवान योगी पुरुषे वर्धवेन चत्वारो अप्सलसा केसे बाकृष्य गृहीत्वा गृहात् वही कृता पश्चात न लोक्य तय निरोगी पे पठितम। तब जो है अब उन लोगों उन चारों का हाल देखकर एक क्या बोल रहा था कैसा शोरगुल है, दूसरा क्या बोल रहा था लगता है घर में आग लगी, तीसरा कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल का छिड़काव कर सके, और चौथा क्या कहता है कि अरे बाचालो तुम कितना शोर मचाते हो, कभी थोड़ा सा शांत नहीं रह सकते। ये देखकर जो है नियोगी पुरुष के द्वारा वहाँ आते हैं और उन चारों को बाल पकड़ के खींच के बाहर निकालते हैं वहाँ से। इसीलिए नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया है कि पति रेवा गति स्त्री नाम बाला नाम जननीम गति नालसा नाम गति काची लोके कारणिकम बिना, यानी पतियों की गति जो है किससे है, स्त्रियों से, और बच्चों की गति किससे है, उनकी माँ से। लेकिन आलसी और आकर्मण्य लोगों की गति इस संसार में केवल करुणामय लोगों के सिवाय और कोई नहीं है। पश्चातेषु चतुर्ष बलेषु
ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास, तब जो है उच्चारों को मंत्री के द्वारा और भी पहले से अधिक धन दौलत देकर उन लोगों को विदा किया गया। तो यहाँ पर कहानी समाप्त हुआ। बाकी इसके आगे का अध्याय जो है अगले एपिसोड में मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।